सबको पैगाम दे। उस समय जो भी भक्त शिरोमणि आत्माएं होकर के गई, उनका नाम हुआ कि बदनामी हुई? उस समय संत मीराबाई का उस समय नाम हुआ कि बदनामी हुई? जहर का प्याला पिला दिया, मार डालो इसको, समाज ने। इतना ऐसा क्या किया उसने? एक ही श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जिसको वो नहीं चाहिए ये बात, तो कोई अगर फालतू बात करे इधर उधर की, उसको मारेगा क्या कोई? और कोई अगर ईश्वर की बात कहे, ये एक ही बात, इसके पास एक ही विषय है, वो विषय उनको नहीं चाहिए। उनको इधर उधर की बातें चाहिए जिससे कोई लेना देना नहीं, जो व्यर्थ है उससे हमारी कोई सद्गति नहीं होनी है। ऐसे का संग भी हमको नहीं चाहिए। तुमको अपना काम करना है, चाहे कोई माने न माने, विनाश आएगा ना। जब आंखों से सब देखेंगे ना, तो समझेंगे भगवान आया हुआ है। और फिर जिन्हों को तुमने मैसेज दिया होगा ना, वे याद करेंगे कि सफेद पोश वाले वो फरिश्ते आए थे। वो कौन थे? जो मुझे डायरेक्शन उस समय देते थे। तो तुम बच्चे कहाँ भी जाते हो तो क्या है? ये बैच ये साथ में जरूर चाहिए। कोई शादी में जाते तो बैच लगा के रखो। बैच लगाने बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि अब सबकी नजर उस पर है। अब 100 प्रश्न होने वाले हैं। ये क्या है? कोई उसमें ताने भी मारेंगे, उल्टी चलन भी नहीं चल सकते। कोई ताने भी मारेंगे। वो कहाँ बियर बार में दिखा तो ताना नहीं मारेगा, लेकिन अच्छा काम करने के लिए अब उठाए तो बापा ताने भी मारेंगे। तुम्हाला लागली का चक्री? हे चक्रीतून सुटासाठी आहे मला बोलले। लेकिन बुरा काम करेंगे तो नहीं, क्योंकि दुनिया उनकी है ना, बुराई की दुनिया है। और कोई अच्छाई की तरफ जा रहा है तो उनको लगता है अपना एक मेंबर कम हुआ। भल कोई हंसी करे, इतनी भी हंसी करे, कारण आजपर्यंत कोणाला बोलल्या नाही गेलं। उलट आपल्याला बोलतात म्हणजे आपण वर चाललो।
सर्वात जास्त कोणाला बोलल्या जात असं तर सध्या या इलेक्शन पिरियड मध्ये नरेंद्र मोदी. मग आपल्याला जर बोलल्या जाते तर आपण त्याच्यापेक्षा ग्रेट आहोत का? त्यालाच तर बोलल्या जाते. ब्रह्मा बाबा को इतनी परीक्षा देनी पड़ी, घर जला दिया. इतना तो हमारे साथ हुआ ही नहीं कि वहां नहीं जाओ, अगर गए तो तुम्हारा घर जला देंगे. लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ. जलती हुई आग में भी बिल्ली के पोंगरे बचे रहे. और ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? कोई अगर हमारा घर जलाए हम क्या करेंगे? उसको शुभ भावना दे सकते? तुम्हारा कल्याण हो, दिल से तुम्हारा भला हो, दे सकते? लकड़ी उठा के उसके आंग पे जाएंगे. ये हुआ नॉर्मल जो है बाहर के. लेकिन हम नहीं ऐसा कर सकते. हमको बाप समान बनना है तो उसको अंदर से शुभ भावना, शुभकामना. गाली देने वाले को तुम गले लगाओ. पत्थर मारने वाले पर तुम फूल बरसाओ. निंदकाचे घर असावे शेजारी. अरे कोई आए जो मुझ में गलती निकाले, जो मुझे क्या सुधारना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई बताए. किसी के मन में अगर हो कुछ यायले कोणतं बेहदचं वैराग्य आहे, याले तर गाळ्या घोळ्या पाहिजे, बस आराम, मोठे मोठे घर घेतले बांधून, आणि हे याले माहीतच नाही. लोक असा विचार करून राहिले, हे याले माहीतच नाही. आता कोणतरी येऊन थोडं सांगून दिलं, कायचे हो तुम्ही, तुम्हाला गाळ्या घोळ्या हे ते, आलिशान जिंदगी, अय्याश जिंदगी, याले काय म्हणतात? बरं झालं याने सांगितलं. बाबानं असं सांगितलंय का? बाबा क्या कहते? तुमको कैसा चाहिए? बेहद का वैराग. इस दुनिया से तुमको बेहद का वैराग. तुमको कैसा रहना है? तुम वनवाह में हो, एकदम सिंपल. आपला हॉल कसा पाहिजे? खूप डेकोरेटिव्ह असा. कसा पाहिजे तो? सिंपल. पांडव भवन किती सिंपल आहे, पण व्हायब्रेशन तिथले. त्या जागेवर तपस्या करा. साधी एखादी झोपडी असेल ना, तिथं दर्शनाला येतील लोक. तिथं गेल्यावर वेगळंच फील होते एकदम. ते फिलिंग पाहिजे लोकांना. लोकांना हे नाही पाहिजे जोरदार मार्बल आणि हे तर हॉटेलांमध्ये जाऊन खूप आहे. 5 स्टार हॉटेलमध्ये गेलं तर हेच आहे सगळं, पण तिथं व्हायब्रेशन नाही आहे. तिथे योग तपस्या जर असेल, जेवढं आवश्यक आहे. बाबा ने कहा है, न बहुत नीचे न बहुत हाई फाई, बीच में चलो, बीच में चलो. कोई ये ना कहे कि याचे तर थाटच वेगळे आहेत बापा. नाही, त्याले फार जास्त एसी मला पाहिजेच, कूलर मला पाहिजेच. विनाशाच्या वेळेस काय करेल मग? योग लावू शकेल काय? गरमीच एवढी होऊन राहिली, तिथे लाईनीने पंखाही नाही राहिला, म्हणून आपलं पंख्यात झोपले बस.
झोप लागली पाहिजे. फार जर त्रास होऊन राहिला आहे तर थोडंफार सोफा आणायचा आहे घरात. कसा आणू आपण? खूप आलिशान नरम असं बसाय, ती सवय लागेल ना शरीराला. मग ते कळक याच्यावर बसू शकेल काय जास्त वेळ? नाही. सगळ्या सवयी पाहिजे. तर इसलिए बाबा कह रहे कि भल कोई तुम पर हंसी भी करे लेकिन तुमको बैच लगा. आणि दुसरं असं आहे, प्रत्येक नवीन गोष्ट करताना काही दिवस पाहतील. आता जर समजा मी पॅन्ट शर्ट घालून जातो ना, तर लोक पाहतील अरे यांना काय झालं. कारण काही दिवसात काय होते, त्यांना ती सवय होऊन जाते पाहण्याची. पहिल्यांदाच होते ते बॅच लावून या पांढरा हे ड्रेस, काही दिवसच होते. आता सवय होऊन जाते ती. उलट आता पॅन्ट शर्ट घातला तर कस तरी दिसेल ते. तुमको सबको पैगाम देना है, चाहे फिर कोई सुने न सुने, इसमें कोई हंसी करे चाहे कुछ भी करे. हनुमान जी के लिए उदाहरण दिया जाता है, जो भक्त शिरोमणि होकर गए. श्री राम की कितनी भक्ति की, तो सीता मांग में सिंदूर लगा रही थी. उन्होंने पूछा कि ये सिंदूर किस बात का है? तो सीता ने कहा इससे राम का की आयु बढ़ती है. तो हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा दिया. तब से उनके मूर्ति पर भी सिंदूर होता है. वो जब आए तो सब हंसने लगे कि ये क्या है. तो उन्होंने कहा, जब बात सुनाई तो सबने अचंभा किया. देखो, लोक लाज की कोई चिंता नहीं, लोग क्या कहेंगे. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोगों का तो हमको कुछ करना ही नहीं है. सबसे बड़ा डर लोग क्या, और लोग क्या कहेंगे ये भी अगर मैं ही सोचूं, लोग क्या सोचेंगे. अगर ये भी मैं ही सोचूं तो लोग क्या सोचेंगे, वो भी उनको ही सोचने दो. अगर हम सही है तो फिर क्या, ये लोग क्या कहेंगे, अरे ये बैच किस बात का लगाया. तुम कोई ये भी कहेंगे, तुमको अपनी खुद की आइडियोलॉजी नहीं है क्या, वो बैच लगा रहे उनका सुन रहे, अपने दिमाग का उपयोग करो ना. ऐसा भी कोई कहेंगे. क्या कहेंगे फिर? आज तक अपने दिमाग का उपयोग किया, अब भगवान सुना रहा है. कुछ साधारण नहीं, कोई मनुष्य नहीं, भगवान अगर मुझे कुछ सुनाए तब तो मैं उसको, उस आइडियोलॉजी को मानूंगा ना. आज दिन तक स्वामी विवेकानंद और हमके कोई ये होकर गए, इन्होंने कुछ आइडियोलॉजी रखी तो उसको भी मैंने सुना, वो भी अच्छी थी. लेकिन आज भगवान मुझे कुछ सुना रहा है, उसको तो मैं सुनूंगा ना. तुमको नहीं पता इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो. तुमको भी सत्य तो छिप नहीं सकेगा ना. भगवान आया है. और दूसरा, आज जितना तुम्हारा अपमान होगा, कर्मों की गुह्य गति है, उतना तुम्हारा आगे नाम होगा. इतना तो नहीं हो रहा ना, जैसे ये क्रिश्चियन धर्म में यीशु क्रिस्त इनको क्रॉस सूली पर चढ़ा दिया, इतना हो रहा है क्या कि तुम वो क्या कह रहे, गॉड किसको मार काट रहे कि वो आई एम द सन ऑफ गॉड, और मैं परमात्मा का पुत्र हूं. इतना ही कह रहे हैं ना.
और मैं किससे डरता नहीं हूं, क्योंकि तुम मुझे कोई भी मार नहीं सकते। मैं आत्मा हूं, बहुत ही निडर। लोग मारने भी आए तो चेहरे पर मुस्कान है। शरीर का नाश कर सकते, और इतनी ताकत है कि इतने अशरीरी हो जाओ कि इस शरीर के साथ कोई कुछ भी करे तो उसको वो दर्द ही महसूस ना हो। खिले ठोके, हथौड़े लाके पांव तोड़े, हड्डियों का चूरा चूरा किए, और फिर भी उसका कोई फीलिंग नहीं। मर्सी मर्सी, इनको माफ करो। ओ गॉड, मर्सी ऑन देम, इनको माफ करो। उन्होंने ये नहीं कहा मैं भगवान हूं, आई एम द सन ऑफ गॉड। ओ गॉड फादर, वो हमारा फादर है सबका, ऐसा कहा। इतना तो हमारे साथ हो ही नहीं रहा ना, लेकिन आज हर चर्च में उनको लगाया है। बाद में तो नाम हुआ ना, संत मीराबाई को उस समय इतना कहा, लेकिन आज तो संत मीराबाई कहने के बाद में कोई भी ऊंची नजर से देखेगा उनकी तरफ। देखो, तुमने किसी को पर्ची दी, भगवान आया हुआ है, उसने ली फेंक दी। अब वो भी धर्मराजपुरी में जाएगा, भगवान के सामने कहेगा, ओ भगवान तुम कब आए, मुझे तो पता ही नहीं, दिखाओ इसको सीन, ये देखो इसको मैंने भेजा था, ये पर्ची दे रहा था तुमको, ये भगवान का संदेश है, ये भी कहा था, तुमने तो लिया फेंक दिया। इसलिए हमारा काम है, कोई सुने ना सुने। आज तो बाबा ने ऐसा कह दिया, नहीं तो बाबा हमेशा कहते कि नाड़ी देख के दबा दो। हाँ? ये दुनिया में तो कोई सुनने वाले है ही नहीं, इसलिए कोई सुने चाहे ना। तुम कोई मूवी का गीत भेजो, सुनेगा वो, और वही उसको मुरली भेजो तो नहीं सुनेगा, उसको बोर होगा वो। वही 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 भगवान भगवान। अरे जिंदगी मिली है, अच्छे से जियो। तो भगवान के लिए क्या अभी से मरते? उसने भी भेजा है, कहते लॉजिक उसके पीछे का देते। भगवान कहेगा तुमको मैंने भेजा था, तुम वैसे ही आ गए क्या कोरे वापस? अरे सब आनंद लेके आना था ना, तुमको भेजा काहे के लिए था, इसलिए सारे आनंद ले लो आसुरी, ऐसा लॉजिक देते। लेकिन आनंद एक मर्यादा में भी जो होता है वो उससे अधिक होता है। जो अंदर से आता ना, ईश्वर की याद में जो आनंद है, उसको कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख। वो सुख तुमको बाहर से मिलेगा ही नहीं, और ये सुख भोग ये मन को और अशांत करने वाला है। जो अंदर से आता वो तुमको शांति देने वाला है।